वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। खाना नहीं खाया क्या? हाँ। क्या आप लोगों के दिमाग में थॉट आया कि हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? कभी कभी ये थॉट आया दिमाग में फर्स्ट ईयर में कि क्यों पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, क्या इसका काम है? बीइंग अ डॉक्टर बायोकेमिस्ट्री पढ़ के कैसे हेल्प मिलेगी? तो आई थिंक इस मंथ में जो भी आपकी क्लासेस हैं, दीज विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। सो प्लीज पे अटेंशन। कहीं ऐसा नहीं हो आपका पेशेंट आपको देख के सोचे ये डॉक्टर है या कसाई, राइट? वो तो रिपोर्ट लेके आया, आपने 5 सेकंड के लिए देखी और साइड में रख दी, तो वो क्या सोचेगा कि इसको कुछ आता जाता भी है या ये तुक्के ही मार रहा है, राइट? So this is, I think, the most important part of biochemistry curriculum, the biochemical investigations. नॉर्मल क्या टेस्ट होते हैं और एबनॉर्मल कंडीशंस में इनका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट क्लिनिकल रेलेवेंस। तो आई थिंक नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट की क्लास हो चुकी है। लिवर फंक्शन टेस्ट सबको पता है क्या क्या होते हैं? थोड़ा बहुत आइडिया होगा? चलो एक ब्रीफ रिकैप। So there are different functions of liver, and based on these functions the liver function tests are classified. तो पहला है excretory function. So liver excretes what? It mainly excretes two things. पहला है हीम के ब्रेकडाउन से बनने वाले प्रोडक्ट्स, those are bile pigments, and second is by degradation of cholesterol, so those are bile salts. फिर कुछ एंजाइम्स होती है लिवर के अंदर जो लिवर सेल्स के अंदर होती है। These enzymes are transaminase enzymes, ALT and AST, and apart from that, there is alkaline phosphatase and GGT. GGT is gamma glutamyl transferase. कुछ synthetic functions भी होते हैं लिवर के। लिवर synthesizes certain compounds like total proteins. Proteins आती हैं तो उनमें albumins भी आ जाता है, globulins भी आ जाती है, and other different minor fractions of total proteins, prothrombin and also ammonia. कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी इसमें सिंथेसाइज होते हैं, जैसे सेरुलोप्लाज्मिन फॉर कैरिंग कॉपर, फेरेटिन एंड आयरन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंड अदर प्रोटीन्स लाइक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन. Then there are some special tests, those are used to detect whether there is an evidence of hepatic fibrosis. So fibrosis is nothing but जब लिवर टिश्यू स्कार हो जाता है, तो स्कार होने के बाद जो हेल्दी टिश्यू है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय कोलाजन टिश्यू एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स. तो फाइब्रोसिस के मार्कर्स अलग होते हैं, जस्ट आपके ध्यान में रखने के लिए. वी नीड नॉट टू गो इन डिटेल इन दीज मार्कर्स. नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लिवर डिसफंक्शन? अगर कोई पेशेंट आता है जिसको लिवर डिसफंक्शन है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है? फर्स्ट इज जॉन्डिस. जॉन्डिस तो देखने से भी एविडेंट हो जाता है. पर्सन, यू कैन सी अ पर्सन if there is yellowish discoloration, then the person can be then you can identify the patient as having jaundice. उसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन होती है. पोर्टल हाइपरटेंशन को देख के विजुअलाइज आप नहीं कर सकते. देयर आर सर्टेन अदर क्लिनिकल फीचर्स जो मैनिफेस्ट करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए. सो इट बिगिंस इन 3 phases. सबसे पहले पोर्टल वेन में अगर हाइपरटेंशन होगा तो उसकी वजह से पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है. फिर जो हिपैटिक साइनोसॉइड्स हो सकते हैं उनमें प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, एंड लास्टली कमिंग आउट ऑफ दैट हेपेटिक वेन्स में भी प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. सो पोर्टल हाइपरटेंशन कैन मैनिफेस्ट एज डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज. कई पेशेंट्स होते हैं जिनके एनास्टोमोसिस डेवलप हो जाते हैं, राइट? तो पोर्टल circulation and systemic circulation that communicate with each other by developing anastomosis mainly around esophagus and the anal canal. तो यहाँ पे ब्लीडिंग के चांस हो जाते हैं. हेमरॉइड्स हो सकते हैं जिनको पाइल्स या हेमरॉइड्स, एंड अगर ईसोफेजियल वेरिसिस होते हैं या वहाँ एनास्टोमोसिस ब्लीड होते हैं तो हिमैट एमेसिस हो सकता है, वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है. सो दिस इज पोर्टल हाइपरटेंशन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज
लिवर का सिंथेटिक फंक्शन है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, मेनली एल्बुमिन। तो जब ये फंक्शन हैम्पर हो जाता है या और किसी रीजन की वजह से सर्कुलेशन जो अपवर्ड वीनस फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो फ्लूइड स्टार्ट्स एक्स्ट्रावेसेटिंग फ्रॉम द ब्लड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड अदर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। तो पेट के अंदर पानी भर जाना जिसको कहते हैं, दैट इज एसाइटिस। सो द पेशेंट्स एब्डोमेन विल बिकम वेरी मैसिवली डिस्टेंडेड, दैट इज नोन एज एसाइटिस। तो ये टिपिकल फीचर्स होते हैं लिवर डिसफंक्शन के। नाउ बेस्ड ऑन लिवर डिसफंक्शन कुछ क्लासिफिकेशन है, लिवर डिजीज किस किस तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस एज द नेम सजेस्ट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर सेल्स, यानी जो लिवर सेल्स है उनमें कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, या तो सेल की मेम्ब्रेन्स में, मोस्टली सेल की मेम्ब्रेन्स में डैमेज होता है। तो दिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय the most common cause of hepatitis is, especially in developing countries, the most common cause of hepatitis is viral hepatitis। काफी लोगों को, आप में से भी या आपके नोन जो होंगे, सबको बचपन में किसी के होता है ना पीलिया हुआ है। फिर लोग क्या करते हैं पीलिया होता है तो, गांव में क्या करते हैं पीलिया होता है तो? हाँ हाँ सही, क्या क्या इलाज है? झाड़ा लगवाते हैं, है ना। बट द गुड थिंग अबाउट झाड़ा इज कि हेपेटाइटिस जो है मोस्टली सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन होती है, तो झाड़ा लगवाओ चाहे मत लगाओ, ये अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत ज्यादा इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। बट देयर आर अदर कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस एज वेल, लाइक सम ड्रग्स इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड एलर्जिक रिएक्शंस, ओबेसिटी, ये सब चीजें भी हेपेटाइटिस करवा सकती है। देन देयर इज फैटी लिवर। फैटी लिवर पर से इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट accumulation of excess fat inside and around the liver without any inflammation in your liver or damaging the liver cells. That is simple fatty liver. But जब fatty liver inflammation cause करने लग जाता है, then it is known as non-alcoholic steatohepatitis, because it is being caused by something other than alcohol। जो फैट डिपोजिशन है वो अल्कोहल के बिना हो रहा है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज में भी फैट डिपोजिशन होता है, but that is attributed to excessive intake of alcohol, whereas in non-alcoholic steatohepatitis it is the etiology is non-alcoholic, यानी बिना अल्कोहल कंजम्पशन के भी steatohepatitis, that means due to fat, steato means fat and the fat is causing hepatitis, that is why it is known as steatohepatitis। There is inflammation in liver and can damage liver cells, and it can cause serious problems in later stages like fibrosis and cirrhosis, which are types of liver scarring। Then there is cirrhosis। Cirrhosis is वही fibrosis, पहले fibrosis होता है, the healthy tissue of liver is replaced by fibrous tissue, then later on उसकी complete scarring हो जाती है, purely collagen उसमें बन जाता है and it shrinks down। So the long term damage to liver from any cause can lead to permanent scarring called cirrhosis। सिरस का मतलब होता है फेदर, सो द लिवर बिकम्स वेरी फेदर लाइक, ऐसा छोटा श्रिंक होके पपड़ी जैसा हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड लिवर सिरोसिस। देन देयर इज लिवर कैंसर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिवर कैंसर इज नोन एज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिवर कैंसर एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन द लिवर। तो जब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिवर कैंसर, दैट मीन्स द प्राइमरी सेल ऑफ ओरिजिन जिसमें कैंसर हो रहा है, दोज आर लिवर सेल्स, तो वहां पे आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। बट दिस इज नॉट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी दैट इज फाउंड इन लिवर। लिवर में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी जो मिलती है, दोज आर सेकेंडरी डिपॉजिट्स, यानी कैंसर कहीं और है, ब्लड के थ्रू मेनली, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं मैलिग्नेंसी है तो उसके जो सेल्स है लिवर सेल्स, they migrate through bloodstream through portal vein and they get deposited inside the liver। तो liver में secondary deposits भी बहुत common होती है। Then there is liver failure, it has many causes like alcohol, infection, ये सारी चीजें जितनी भी है, अगर ये एकदम fulminant severe category में चली जाती है, then that becomes liver failure। अब liver dysfunction के कई causes होते हैं। So first is hepatocellular damage, यानी लिवर के सेल्स में डैमेज हो रहा है, द लिवर सेल्स आर बीइंग डैमेज
तो इनके बहुत सारे कॉजेज हैं, वायरस हैं, हेपेटाइटिस वायरस, हर्पीस, एडिनोवायरस, अल्कोहल, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, कैंसर्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासाइट्स, और भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई या कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो जाती है. तो these are all different causes of hepatocellular damage. But most common causes are viruses, alcohol, then bacterial infections and drugs. These are the most common causes. बाकी सब होते हैं but these are not that common. तो ये था hepatocellular damage जहाँ लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं. Then there is cholestatic liver disease. Cholestatic मतलब लिवर का काम है बाइल सिंथेसाइज करना, एंड बाइल इज पुश्ड आउट ऑफ द लिवर, इट एंटर्स द ड्यूओडेनम. बट जब ये फ्लो है बाइल का, इट बिकम्स हैम्पर्ड, दैट इज नोन एज कोलेस्टेसिस. स्टेसिस मतलब फ्लो का इम्पीड होना, फ्लो स्लगिश हो जाना, फ्लो रुक जाना, एंड इट कैन ऑल्सो गेट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लेटर स्टेजेस. तो वहाँ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. तो इन दैट केस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विल अकर. तो इसके भी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं. अगर हम बात करें इंट्राहिपैटिक कॉजेज के, कि लिवर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो बाइल का फ्लो रोक रही है, तो यहाँ पे सिरोसिस आ जाता है. क्योंकि लिवर टिश्यू की स्कारिंग हो गई है, तो बाइल फ्लो के जो भी कैनालिकुलाए हैं सब स्कार हो चुके हैं, तो बाइल फ्लो नहीं कर पाएगा. उस केस में भी यहाँ पे कोलेस्टेसिस हो जाएगा. हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा. ये सारी चीजें भी उस चीज को रोक सकती है. एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉजेज ज्यादा कॉमन होते हैं. मोस्ट कॉमन इज गॉल स्टोन्स. गॉल ब्लैडर में या कॉमन बाइल डक्ट में कहीं पे कोई स्टोन आ गया जिसने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, दैट विल आल्सो लीड टू कोलेस्टेसिस. कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन भी हो सकता है, जैसे पैनक्रियाज के हेड का कार्सिनोमा है, दैट विल एनलार्ज एंड कंप्रेस द कॉमन बाइल डक्ट. पोर्टल लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए, दैट में आल्सो कंप्रेस द कॉमन बाइल डक्ट. पैनक्रेटाइटिस, बिलियरी स्ट्रिक्चर्स, कॉमन बाइल डक्ट में स्कारिंग हो गई, अंदर स्ट्रिक्चर्स बन गए, डक्ट ब्लॉक हो गई. सो दीज आर ऑल डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस. एंड देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आल्सो impede the flow of bile. So these are the various causes that can cause liver disease: viral infections, fatty liver, malignancy, metabolic disorders, drugs and toxins, alcohol, autoimmune disease. So there is a wide spectrum of etiology that can cause liver dysfunction. Now, based on the type of liver dysfunction, we classify the liver function test. First is the main markers of liver dysfunction. That means the liver cells are not being damaged. Liver के cells में कोई damage नहीं है, बस उनका जो function है, जो liver का function है, वो proper नहीं हो पा रहा है. तो liver का primary function क्या है? एक तो है excretion of bile pigments, यानी हीम के breakdown products का, bile salts का. तो ये सारी चीजें जो है ये इंक्रीज हो जाएगी अगर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा. तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपके बाइल पिगमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे. कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन नहीं होगा तो बाइल सॉल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे. एंड देन देयर आर सिंथेटिक फंक्शंस, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा तो प्रोटीन, एल्बुमिन, एजी रेशो ये डिक्रीज हो जाएंगे. प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल डिक्रीज एंड अमोनिया लेवल विल इंक्रीज. देन देयर इज मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी. ये जो एंजाइम्स है एलेनिन एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, दीज एंजाइम्स आर फाउंड प्राइमरली इनसाइड द लिवर सेल्स. तो जब लिवर सेल का डैमेज होगा, व्हेन द सेल विल रप्चर, दीज एंजाइम्स विल एंटर द ब्लड एंड देयर blood level will get increased. So these are the markers of hepatocellular injury. Then there are markers of cholestasis, कि कुछ एंजाइम्स है जो ये इंडिकेट करती है कि जब वो एंजाइम्स बढ़ रही हैं, that means the flow of bile has been impeded. So these enzymes are alkaline phosphatase and GGT, that is gamma glutamyl transferase. Now based on different causes, jaundice is also categorized into 3 types. वेगली डिस्कस करें तो प्री हेपेटिक, हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक. बिलिरुबिन के टर्म्स में बोलते हैं तो अनकॉन्जुगेटेड. हेपेटिक के अंदर दोनों बढ़ जाते हैं, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड, वेयर एज इन ऑब्स्ट्रक्टिव primarily conjugated bilirubin will increase. So the different causes where pre-hepatic jaundice will occur. तो starting from blood, कि हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन बढ़ रहा है.
यानी हीमोलाइसिस हो रहा है, ब्लड सेल्स आर गेटिंग रप्चर्ड। ये कब कब हो सकता है? या तो ब्लड सेल्स एबनॉर्मल है, या उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल है, लाइक थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, ये सब चीजें। कुछ ड्रग्स और टॉक्सिन्स भी हैं जो ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। सो ऑन ऑल दीज केसेस hemolysis will increase, therefore heme degradation will increase and it will cause increased production of bile pigments. अगर लिवर इनको अपटेक नहीं कर पा रहा है, इनको कॉन्जुगेशन के लिए लिवर सेल्स की कॉन्जुगेशन मशीनरी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, लाइक इन गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रिगलर-नजार सिंड्रोम, देन अगेन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल इंक्रीज। अगर लिवर सेल डैमेज हो रहे हैं, जहाँ हिपैटोसेलुलर लिवर डिजीज हो रही है, हिपैटोसेलुलर डैमेज हो रहा है, लाइक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और स्टीएटोहेपेटाइटिस और वायरल हेपेटाइटिस, यहाँ पे दोनों चीजें बढ़ जाएगी, अनकॉन्जुगेटेड एज वेल एज कॉन्जुगेटेड। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल फ्लो का, तो इन दैट केस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल इंक्रीज। तो ये सारे कॉजेज हम एक ब्रीफली हमने डिस्कस किया था अभी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फाइंडिंग्स इन सीरम इन द केस ऑफ जॉन्डिस? तो टोटल बिलिरुबिन तो सारे जॉन्डिस में बढ़ा हुआ मिलेगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, और जो बीच का पोर्शन है दैट इज हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, वहां पे दोनों फ्रैक्शंस आपको बढ़े हुए मिलेंगे। देयर इज अ टेस्ट दैट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन the type of bilirubin, whether it is conjugated or unconjugated, that is known as Vandenberg test. So if the test is indirect positive, it indicates that unconjugated bilirubin is increased. So it will come indirect positive in case of hemolytic jaundice, whereas it is directly positive in case of obstructive jaundice. और क्योंकि hepatocellular damage में दोनों चीजें बढ़ रही है, so in that case it will be biphasic. जो बाइल पिगमेंट्स ब्लड में जिस तरह से इंक्रीज होते हैं, द सेम थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन द यूरिन ऑल्सो। सो यूरिनरी पिगमेंट्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो बाइल पिगमेंट्स इन यूरिन विल इंक्रीज इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मेनली, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बाइल में पिगमेंट्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो बैक फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, दीज पिगमेंट्स विल एंटर इन द ब्लड एंड दे विल गेट पास्ड ऑन एंड बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। इसी तरह से यूरोबिलिनोजन भी बढ़ेगा, हीमोलाइटिक जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन बढ़ेगा, एंड देयर आर डिफरेंट टेस्ट टू डिटेक्ट दीज पिगमेंट्स, जिसमें हेज टेस्ट आई थिंक आप लोग फेमिलियर हो, बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी आपने किया है। दीज आर डिफरेंट टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन यूरिन। ये भी अभी डिस्कस किया था। अनकॉन्जुगेटेड में इनडायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, कॉन्जुगेटेड में डायरेक्ट टेस्ट पॉजिटिव आएगा। These are again the same tests. अब इसमें AST और ALT के रेशो का क्या सिग्निफिकेंस है? द AST एंड ALT रेशो इज नॉर्मली 0.8 और स्लाइटली लेस देन दैट, बट एन इंक्रीज रेशो जहां इनका रेशो मोर देन 2 होता है, दैट इज डेफिनेटिवली सीन इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, या जहां हेपेटाइटिस विद सिरोसिस हो रहा है। जहां पे भी हेपेटाइटिस बहुत सिवियर फॉर्म ले लेता है, वहां पे AST ALT रेशो विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2-fold. So like acute hepatocellular injury, toxic exposure, जहां भी सिवियर केस ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी है, वहां पे AST ALT रेशियो विल इंक्रीज। तो इस तरह से बेस्ड ऑन दिस फ्लो चार्ट यू कैन अराइव एट अ टेंटेटिव डायग्नोसिस कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है। या आपने देखा कि एक पेशेंट की LFT डिरेंज्ड है, सो फर्स्ट सी AST और ALT, अगर ये मोर देन 3 times एलिवेटेड है तो हेपेटोसेलुलर डिजीज कंफर्म है। अगर बढ़े हुए हैं बट लेस देन 3 times है, तो यू कैन थिंक ऑफ सम अदर कॉजेज लाइक कोलेस्टैटिक डिजीज। हेपेटोसेलुलर डिजीज में भी अगर एल्बुमिन नॉर्मल है तो एक्यूट हेपेटाइटिस है,
एल्बुमिन डिक्रीज हो जाता है तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, बिकॉज एल्बुमिन सिंथेसिस विल गेट हैम्पर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन होगी उसमें जाके एल्बुमिन लेवल डिक्रीज होगा। इसी तरह से कोलेस्टैटिक लिवर डिजीज में भी अगर एल्बुमिन लेवल नॉर्मल है तो इट इज एन एक्यूट कंडीशन। अगर इसमें भी एल्बुमिन लेवल डिक्रीज हो गया दैट बिकम्स अ क्रॉनिक कंडीशन। एक्यूट कंडीशन में अगर जीजीटी बढ़ा हुआ है देन इट इज इंडिकेटिव ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो। अगर जीजीटी का बहुत माइल्ड एलिवेशन है देन इट इज इंडिकेटिव ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एल्गोरिदम जिससे आप एक डायग्नोस किस डायरेक्शन में आपकी डायग्नोसिस जानी चाहिए, सो दिस कैन गाइड यू इन दैट अराइविंग एट दैट डायग्नोसिस।